हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। तो हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसमें हम कर रहे हैं यूनिट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी अब देख लेते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 1995, जिसे 1996 भी बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मींस डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स। वो डिसेबिलिटी जो किस चीज की डिसेबिलिटी है, बोन्स की, जॉइंट्स की और मसल्स की। डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हमारे मूवमेंट को अफेक्ट करती है। मूवमेंट कहाँ के, हमारे लिम्स के, यानी चलने फिरने में परेशानी आएगी, मूवमेंट में परेशानी आएगी इस डिसेबिलिटी के अंदर। इम्पैक्ट क्या होता है, विद पीपल विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी आर नॉट एबल टू यूज देयर लिम्स फॉर मूवमेंट। वो अपने लिम्स को जो है मूवमेंट के लिए यूज नहीं कर पाते। सिंपल टास्क लाइक अदर्स, जो सिंपल टास्क होते हैं लाइक चलना, भागना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, तो इन छोटे छोटे बेसिक से जो चीजें हैं वो करने में भी उनको दिक्कत आती है, इन मूवमेंट में उन्हें प्रॉब्लम आती है। अफेक्ट दैट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वॉक। कौन कौन सी एबिलिटी को अफेक्ट करती है ये, वॉक, स्टैंड, पिकअप और ग्रिप थिंग्स इन देयर हैंड्स। हाथों से किसी चीज को उठाने में भी कठिनाई आएगी। आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं वो इवन स्पून तक पकड़ के जो है खा नहीं पाते हैं, अपनी बुक्स को नहीं खोल पाते हैं, अपना बैग नहीं उतार पाते हैं, अपने कपड़े नहीं जो है वो रिमूव कर पाते। तो उन्हें छोटी छोटी सी चीजों में भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर जो उनकी है वो भी अच्छे से नहीं हो पाई है। उनकी जो भी बेसिक मूवमेंट है वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। From one location to another and more such mobility related tasks, mobility related जितने भी टास्क होते हैं उन सब में जो है उनको प्रॉब्लम आएगी, वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। इवेल्युएशन क्या होगा, अभी आपको पता चल गया कि हाँ जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, बैठने में दिक्कत आ रही है। टू एवेल्युएट द एक्सटेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फंक्शनल लिमिटेशन एंड इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होते हैं, जो बेसिक फंक्शंस हम लोग कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, उनमें क्या आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, बाधाएं आ जाती है। उसको हम उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से जो है डेली यूज में हम लोग कर लेते हैं। तो द एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू परफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटीज कैन एक्सप्लेन द सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। यानी वो एबिलिटी, मतलब जो हमारी एबिलिटी थी किसी चीज को करने के लिए, वो जो थी वो अभी रुक गई है, हम उस तरीके से उस चीज को नहीं कर पाते। तो यानी जितनी ज्यादा ये चीज बढ़ती जाएगी, डिसेबिलिटी उतनी ज्यादा सीवियर होती चली जाएगी। Early identification and treatment can help reduce the severity of locomotor disability। यानी लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी जब हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गई, अगर हम उसको उसी टाइम पे करेक्ट कर दें, ठीक कर दें, या जो भी उसके लिए जो भी चीज चाहिए वो दे दें, तो आगे जाके उसकी सिवियरिटी, वो जो है डिसेबिलिटी आगे जाके और ज्यादा नहीं होगी, वो वहीं पे रुक जाएगी, या फिर वहीं पे उसको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा और जो है उस चीज को करने में जो परेशानी आ रही थी वो कम हो जाएगी। तो क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट जो है हेल्प कर सकता है उस डिसेबिलिटी के सीवियर होने के जो चांसेस हैं उसे कम करने में। ठीक है, रेगुलर मेडिकल चेकअप। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, रेगुलर मेडिकल चेकअप हो। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग, कुछ बच्चों को भी देखेंगे, वैसे आपने देखा होगा, कुछ के लेग्स जो होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं, हाथ जो होते हैं यूं मुड़ जाते हैं, बहुत स्टिफ बॉडी होती है, फिंगर्स ऐसे बिल्कुल होती हैं, वो मतलब किसी चीज को उठा भी नहीं पाते, किसी चीज को पकड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, चलने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, या चलते हैं तो गिर जाते हैं। गया कि उसको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसको थेरेपी करवाइए, जो भी उसको इक्विपमेंट चाहिए वो दिलवाइए, ताकि जो है वो उस चीज को डील कर सके, और जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं मूवमेंट में वो खत्म हो जाए या कम हो जाए, और वो जो है उस चीज को इजिली कर पाए। तो यानी अगर आपने उसी टाइम पे कर दिया तो उसकी जो सिवियरिटी है, यानी जो डिसेबिलिटी उसकी आगे जाके और खराब हो सकती थी, वो अभी ही यहीं पे रुक गई और उसका सोल्यूशन मिल गया। अगर आपने उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती चली जाएगी, और एक टाइम पे जाके वो ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि वो जो बंदा है वो बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाएगा, उसको उठा भी नहीं जाएगा, या उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो क्या है, इसके लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अडल्ट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वीकनेस
डिफॉर्मिटीज एंड अर्ली स्टेज सो दैट, तो यही बात है कि मतलब जितनी जल्दी अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है उसका पता चल जाएगा, उतनी ही जल्दी जो है उससे रिलेटेड जो भी चीजें की जा सकती हैं हम वो करेंगे, और जो उसकी सिवियरिटी है वो उतनी नहीं जा पाएगी, डिसेबिलिटी की उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी वो हो सकती थी, हम उसको पहले ही कम कर देंगे या खत्म कर देंगे या रोक देंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है, थेरेपी करा रहे हैं, अगर मूवमेंट में दिक्कत है उसको तो यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे जो है आप चल सकते हो, कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थेरेपी हो रही है। और ये कुछ जो है आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं जो दिए जाते हैं उन लोगों को, जैसे किसी का पैर नहीं है तो उनको दिए जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के पैर आप देखेंगे इस तरीके से होती हैं, टांगे बिल्कुल मुड़ी भी होती हैं, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए पूरे जो मतलब जो प्रॉपर जो उनका होता है, मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पैरों का, टांगों का कैसा होना चाहिए, तो उसको ठीक करने के लिए ये चीज लगाई जाती है काफी लंबे टाइम तक, ताकि वो सीधी रहे और जो है उनको मूवमेंट में आसानी हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो देयर आर वेरियस डिग्री एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो कुछ बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्स की जो है ये भी एक इसका टाइप है, ऊपर की तरफ हो जाना, लोअर लिम्स नीचे की तरफ हो जाना, ट्रंक यानी स्पाइन, डिसेबिलिटी ऑफ स्पाइन यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाना, जिसकी वजह से जो है बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, या कोई भी काम करने में जो है कठिनाई आती है, क्योंकि जो भी हमारा काम होता है, ये जो हमारी बैकबोन है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। अगर इसमें कुछ परेशानी आ जाती है तो आपको मूवमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन केस शॉर्ट स्टेचर और ड्वार्फिज्म, ठीक है, तो वो बौनापन जो होता है उसमें भी ये सारी चीजें जो है इसके अंदर, इसके जो है ये टाइप्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेग्स, तो इनको ठीक करने के लिए अभी जो मैंने पीछे आपको पिक्चर दिखाई थी वो दिया जाता है, ताकि इनके लेग्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। साथ में इनको थेरेपीज दी जाती हैं ताकि मूवमेंट में इन्हें परेशानी ना हो। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको देखने को मिल रही होंगी। अभी कुछ लोगों के ना ऐसे पैर इस तरीके से होते हैं, तो इनके जो शूज वगैरह बनते हैं वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं। ऐसा नहीं है नॉर्मल वाला शू इनको ईजिली आ जाएगा, तो इनके हिसाब से जो है सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो यानी स्टार्टिंग में ही अगर ये सारी चीज, इन चीजों पे ध्यान दे दिया जाए तो इनकी जो डिसेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, इतनी आगे जाके जो है इनको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है उसको ठीक कर दिया गया है, या फिर उसको आगे तक मतलब सीवियर होने से पहले ही हमने उसको कम कर दिया या खत्म कर दिया या फिर रोक दिया। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी कैन बी अंडरटेकन, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के आधार पर ही जो है क्या करना है, कौन सी थेरेपी देनी है, किस तरीके से किस चीज की उसको जरूरत होगी, ये सारी चीजें जो है पहले ही की जाती हैं। इन मोस्ट केसेस द डिसेबिलिटी इज परमानेंट एंड अफेक्टेड पर्सन इन डिपेंड ऑन मोबिलिटी एट सच एज व्हील चेयर। और कुछ डिसेबिलिटी में ऐसे केसेस हो जाते हैं कि उन्हें लाइफ टाइम के लिए ही जो है किसी ना किसी इक्विपमेंट पे, किसी ना किसी एड पे जो है उन्हें डिपेंड होना पड़ता है, लाइक व्हील चेयर। यानी आप देखेंगे कुछ लोग बचपन से ही व्हील चेयर पे हैं और वो जो है एंड तक जो है वो व्हील चेयर ही यूज करते हैं। क्रचेस, ट्राइसाइकिल, स्टिक्स, यानी उन्हें स्टिक्स की जरूरत पड़ती है, व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो मूवमेंट के लिए उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये चीज जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करते हैं। डिसेबल पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी ड्यू टू नैरो माइंडेडनेस एंड सी इक्वालिटी। तो क्या है, डिसेबल जो पर्सन होते हैं वो सोसाइटी में जो है खुद को उतना वो फील नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और लोग करते भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे वो जो है फील करते हैं कि हमें उस तरीके से जो है हमें वो इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो दूसरे लोगों को मिल रहा है। इसी वजह से जो है इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आया और स्कूल में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट की गई, उनको समान रूप से रखा जाए, उनको समान रूप से शिक्षा दी जाए, और आगे आप जितने भी पब्लिक प्लेस देखेंगे वहां पे भी जो है इस चीज को फॉलो किया जाता है। डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, तो वही बात आ गई कि मतलब वो लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है, उन्हें हर चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल रही है।
तो क्या इससे क्या होता है, उनकी रिस्पेक्ट पे असर पड़ता है और उनका जो मोटिवेशन है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लो होता चला जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो बनाए हैं, डिसेबिलिटी के राइट्स हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो इन लोगों के भी अपने राइट्स हैं और जो है इनके लिए ये लड़ सकते हैं और जो भी चीजें इनको चाहिए ये उसके मांग सकते हैं। तो ये थी हमारी क्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, इसके डेफिनेशन क्या थी और इसके टाइप्स क्या थे। साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देख रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए।